चालू होगी जनरल, फोकस देखो पहले, सही है। इस वैल्यू को यहाँ रखो तो डेल्टा टी बी इक्वल क्या हो जाएगा, चालू हो गया कि बंद हो गया, चालू है। डेल्टा टी बी इक्वल क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। हम वो रख देंगे, पहले इसी को रख दें, तो के बी और मोलिलिटी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, जो कि के जी में है हमारा ये। चलिए मोल्स कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल। डेल्टा टी वी इक्वल क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग, के वी और एन बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम एम बी, यहाँ लिख देते हैं, बात तो वही है। और मान लीजिए कि डब्ल्यू ए अगर आपको ग्राम में दिया गया है तो इसको फिर से किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करें, तो 1000 कहाँ आ जाएगा, क्लियर है बात, नोट करिए। अब ये किलोग्राम में हो गया है तो नहीं करना है, ये तो फॉर्मूला बना रहे हैं ना। अगर एक ग्राम में, एक्चुअली में ये अब किलोग्राम में हो चुका है, लेकिन ये ग्राम में अगर दिया हो तो इसको 1000 से डिवाइड करना है, तब ये किलोग्राम में होगा। समझ में आ रही है बात, ये वैल्यू यहाँ किलोग्राम में हो चुकी है, आपको ग्राम में दी है, आपने 1000 से डिवाइड कर दी है, किलोग्राम में हो गई। के बी एन बी कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम एम, मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, क्योंकि मोल बी के निकाल रहे हैं इसलिए मास भी बी का और मोलिकुलर मास भी बी का। डब्ल्यू ए अगर हमें किलोग्राम में दिया गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमें ये ग्राम में दिया गया तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। अब हमें इससे निकालना है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम एम बी। ये एम एम बी उठा के यहाँ ले आए, डेल्टा टी बी कहाँ पहुँचा दें, नीचे, तो आपका फॉर्मूला बन गया, तो लिख लीजिए के बी डब्ल्यू बी दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी वी एंड डब्ल्यू ए। अगर आप ऊपर 1000 रख रहे हो तो डब्ल्यू ए आपको ध्यान रखना है कि ग्राम में रखना है। ये आपका पूरी तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड हो गया, पूरी तरीके से। लास्ट लक्ष्य था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना, जो कि हमने निकाल लिया। अब आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए आपको, लेकिन ये फॉर्मूला भूलेगा तो हम सिंपली याद क्या रखें, डेल्टा टी बी इक्वल के बी एम। डेल्टा टी बी इक्वल हम के बी एम याद रखेंगे तो उसका पूरा हमसे बन जाना है। बात समझ में आ रही है दीपा, के बी एम मोलिलिटी निकाल लेंगे। अब आप लोग बताओ के बी वाटर के लिए क्या है 0.52, लेकिन ये दे रहेगी। जो सल्यूट होगा, मान लो NaCl है तो 10 ग्राम है तो ये मास आ जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया रहेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया रहेगा, लेकिन नहीं दिया हुआ तो कहाँ से निकालोगे, जल्दी बोलो, बोलो भाई। एक ही तो फॉर्मूला है, डेल्टा टी बी इक्वल टी बी माइनस, इससे निकालोगे। तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, इससे निकालोगे आप। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है। और ये सॉल्वेंट का मास आपको दिया रहेगा कितने ग्राम में हो रहा है, ये आपको दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा। इसमें नहीं, कभी नहीं फंसाएंगे, कभी भी नहीं फंसाएंगे, ना इसमें ना इसमें।
ए भी आपको दिया रहेगा, सिर्फ इस पे फंसाएंगे। ये या तो डायरेक्ट देंगे या फिर इस फॉर्मूले से निकालना है। बात समझ में आ रही है आप लोग? ये एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट पूरी तरीके से आपका खत्म होता है। हाँ, ए आपको वैल्यू देगी सीधी, ए सीधी दी होगी, ए सीधी, ये देख लेना ग्राम में है कि किलोग्राम में, ठीक है ना। ए वैल्यू आपको या तो दी रही होगी या फिर आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताएगा और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बताएगा। लेकिन अगर वाटर हुआ तो नहीं बताएगा। 100 डिग्री सेल्सियस आपके ध्यान रखना। हाँ सृष्टि, ए स्वाति क्वेश्चन पूछिए। नहीं, एक पूछेगा या तो देखो हम बता रहे हैं आप में से यहाँ से दो ही चीज़ पूछी जाती हैं आपके, या तो ये पूछ लेगा MMB निकालने के लिए या फिर ए सब वैल्यू देगा, ए और ए निकालने के लिए कहेगा। जब इसको निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये आपको दिया होगा या फिर इस फॉर्मूले से निकालना है। लेकिन जब इसको निकालने के लिए कहा जाएगा फिर इसको इस फॉर्मूले से नहीं निकालना है, इसको निकालने के लिए फिर ये वैल्यू आपको बताई जाएंगी, यहाँ से निकालना है। जब तक करवाएंगे नहीं क्वेश्चन तब तक नहीं आएंगे वो समझ में। तो अभी से भी इसका थ्योरी पार्ट पकड़ो, क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो कराएंगे, ठीक है ना। यहीं पर हम जिसमें आपको दिक्कत ना आए तो इसको हम यहीं पर शॉर्ट में आपके लिए फिर से लिख देते हैं कि भविष्य के लिए आपको ध्यान रहे कि इसको इस फॉर्मूले से निकालना है, TB माइनस T0B। एक पंच लाइन लिखेंगे जो कि बताएगी सृष्टि। बताओ सृष्टि, पंच लाइन क्या होने वाली है? जो कि हमने RLBP में भी लिखी थी जब ये फॉर्मूला बनाया था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का। हमने लिखवाया था फ्रॉम अबव इक्वेशन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइन इफ अदर वैल्यूज आर नॉन। ये हमने जब आपको RLBP प्रूव कराई थी वहाँ भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला निकलवाया था, वहाँ भी हमने देख लीजिए आप लोग पलट के अगर देखना चाहते हैं तो। राउल्ट्स के लो RLBP में भी हमने यही लिखवाया था। पढ़ के नहीं आते हो क्या? क्यों सृष्टि नहीं आते हो पढ़ के? ढूंढना पड़े बेटा सिद्धार्थ तुम्हें। ये है जो निकाला था RLBP से, ये लिखिए फ्रॉम अबव इक्वेशन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइन इफ अदर वैल्यूज आर क्लियर। तो लिखिए यही लैंग्वेज। चलो हम लिख रहे हैं ना बेटा, हम पीछे का ऐसे पूछते रहते आप लोगों से कि कितना पढ़ रहे हो। फ्रॉम अबव इक्वेशन के लीजिए और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए जो आपको अच्छा लगे। फ्रॉम अबव इक्वेशन मॉलिक्यूलर मास, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? बोलो भाई, मोलर मास ऑफ कौन, किसका मोलर मास है? सॉल्यूट का। कैन बी डिटरमाइन इफ अदर वैल्यूज आर नोन। इफ अदर वैल्यूज आर नोन। ये हो गया, जे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट खत्म। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही हमें दीपा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हम इस फॉर्मूले से क्यों निकालें? हम तो सीधे यहाँ से ना निकाल लें। 23 प्लस 35.5 58। एक कप का केस होगा जब सॉल्ट हमारा अंदर जाके या तो डिसोसिएट हो रहा होगा या एसोसिएट। मतलब दीपा थोड़ा बहुत सुन तो रही है। अब बेस क्या है, सेम कहानी है, साइड पूरी कहानी बना दो। सिद्धार्थ करेगा हमारी मदद। सिद्धार्थ बताओ अब क्या करना है यहाँ, बताओ सिद्धार्थ। बी नो दैट वी नो दैट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया था आप लोगों ने,
इस साइड आ जाइए, अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट साइड आ जाइए, बस खत्म है भाई। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने साथ में निपटा दी, बिल्कुल बगल बगल में। तो आप अलग अलग पढ़ते ना, एक तो कंफ्यूजन बहुत रहता। बी नो दैट, क्या जानते हैं हम, मोलिलिटी एकल मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। कृष्णा नहीं आ रहा समझ में ना? अच्छा, थोड़ा थोड़ा ठीक है, पूरा पूरा रिवीजन से समझा देंगे। चलिए तो रख दीजिए इसकी वैल्यू दिव्यांशी। डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ एन बी, बहुत बढ़िया दिव्यांशी, बिल्कुल अब पढ़ रही है, विश्वास हो गया। तो बता दो साक्षी आगे। ओके, एक के डब्लू बी। अच्छा यहाँ लिख दे पहले थोड़ा सा, मोल कैसे निकाले जाते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो मोल किसके हैं, सल्यूट के, तो मास भी किसका, और मोलर मास भी। बहुत बढ़िया। और मान लो अगर ये सॉल्वेंट आपको उसने ग्राम में दे दिया, तब नीचे 1000 से डिवाइड करते, जो कि कहाँ पहुँच जाएगा हमारा 3। अब मान लो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट निकालने के लिए आ गया, फिर एमएमबी को कहाँ ले आए, यहाँ पर घुमाते रहना इनको पूरी कॉलोनी में, कभी यहाँ कहीं। तो एमएमबी यहाँ ले आए, तो क्या बचेगा पढ़ना, आप बताओ। एमएमबी को उठा के हम इस साइड ले आए, के एफ डब्ल्यू बी 10⁻³ डेल्टा टी एफ, डेल नहीं है डेल्टा है, डेल ए होता है, दिस इज अ डेल। डेल्टा टी एफ डब्ल्यू ए किस में, नहीं हमें किलोग्राम में रखना, तो यहाँ से क्या गोल करना पड़ेगा, 1000 गोल करना पड़ेगा। चलो एक अच्छी सी पंच लाइन लिख के दिखाओ इसमें। अच्छा महज एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये डेल्टा टी एफ दिया होगा और नहीं दिया तब कैसे, पर टी नॉट एफ पर यहाँ तो पहले टी एफ लिखाना चाहिए, यहाँ तो टी भी पहले लिखा, तो वहाँ पहले टी एफ नहीं लिखना चाहिए पहले, नहीं। जैसे यहाँ टी बी माइनस टी नॉट बी लिखा, तो वहाँ भी टी एफ माइनस टी नॉट एफ नहीं होगा। अपर्णा ये डेल्टा टी एफ कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट नहीं करेंगे। चलो हाँ, अपर्णा कह दिया इसलिए हमने मान लिया, नहीं तो हम मानते नहीं आज। तो डेल्टा टी एफ भैया जानते हो आप, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का। तो क्या आएगा यहाँ पर, टी नॉट एफ माइनस एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ऐसे निकालेंगे। टी नॉट एफ किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का, और टी एफ, लेकिन अगर वाटर आ गया तो चांस है कि आपको टी नॉट एफ नहीं बताया जाएगा। कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ एक पंच लाइन लिखनी है, वो बताएगी हमें सृष्टि। बताओ सृष्टि। और फिर अदर वैल्यूज आर नॉट, लिख लीजिए वही सेम, यही लैंग्वेज लिख लीजिए वहाँ पर। और ये दोनों ख़त्म, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब आपको हमें दोनों रिवाइज करा देते हैं, यही सेम सेंटेंस लिख लीजिए, या तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, तो लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइन इफ अदर वैल्यूज आर नोन, या फिर सीधे लिख लीजिए फ्रॉम अबव इक्वेशन मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइन, कैन बी कैलकुलेटेड इफ अदर वैल्यूज आर नोन। चलिए अब हम आपका रिवाइज कराता है पूरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। जनरल रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर से चालू कर दो।